हेलो गाइस, क्लास 8 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू मेक मशीन टू वर्क मशीन। माई मिस्टेक। ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन एट्सेट्रा इज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, एक ऐसा एनर्जी जो कि हीट पैदा करता हो, लाइट पैदा करता हो, चाहे मशीन को कार्य करने के लिए पावर देता हो, उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऑन चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे काम करता है। अब चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट गिव राइज टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज चार्ज। यानी कि मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को राइज करती हो। किसको राइज करती हो? इलेक्ट्रिसिटी को राइज करती हो। उसे क्या करते हैं? हम चार्ज कहते हैं। अब चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक चार्ज एंड करंट चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज क्या होता है और करंट चार्ज क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक चार्ज। यानी कि चार्ज जो कि रेस्ट में है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी नोट करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक चार्ज। अब देखिए इसमें क्या होता है? रब्ड विथ स्केल एट हेड। यानी कि स्केल को अगर हम सर पे रगड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टैटिक चार्ज मिलता है, क्योंकि वो चार्ज होता है रेस्ट में होता है। अब देखिए करंट चार्ज क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। एक ऐसा चार्ज जो कि मोशन में उसकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं। देखिए जिस तरह हमारे घर में डेली करंट सप्लाई होती है, जो उसमें जो होता है लाइव वायर होता है, एक फ्यूज वायर होता है, फेस वायर होता है। जो लाइव वायर होता है उसी में करंट होती है, एक न्यूट्रल होती है, दो चार्ज आती है, उसमें AC DC दोनों चार्ज का कम्बिनेशन होता है। अब देखिए SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कोलम्ब होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कोलम्ब है। अब देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चार्ज की यूनिट को क्या कहते हैं? हम कोलम्ब कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, SI यूनिट ऑफ चार्ज नहीं जानते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कोलम्ब होता है। अब देखिए चार्ज दो भाग में विभाजित है। कौन कौन से भाग में? एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं? हम प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज एटम को क्या कहते हैं? हम प्रोटॉन कहते हैं। ये पॉजिटिव को डिनोट किससे करते हैं? P+ से डिनोट करते हैं। वही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एटम को क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज एटम जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी प्रकार से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ये होता है E- यानी कि इलेक्ट्रॉन, P+ यानी प्रोटॉन। अब देखिए ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन आइदर रिपेल और अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लिखा था, ये स्टैटिक चार्ज के लिए था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी कि एक ऐसा चार्ज ऑब्जेक्ट जो कि रिपेल करता हो, यानी एक दूसरे को जोड़ता धकेलता हो, एक दूसरे से दूर भागता हो, एंड अट्रैक्ट यानी कि अब एक दूसरे को अपने पास बुलाता हो, यानी दोनों आपस में जुड़ते हो, एक दूसरे से दूर होते हैं तो क्या कहते हैं? रिपल्सन कहते हैं। एक दूसरे से जुड़ने क्या कहते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए ये जो दोनों प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? हम किस पर बेस होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे होता है। जिस तरह देखिए रिपल्सन ये है, आपका प्लास्टिक रूलर है दोनों। अब देखिए एक दूसरे से दूर भाग रहा है तो क्या है? रिपल्सन है। और यहाँ देखिए अट्रैक्शन है। एक ग्लास रॉड ले लीजिए, एक क्या कहते हैं? ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। एक ग्लास रॉड ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए, स्केल रख बीच से फंसा लीजिए, एक तरफ रूलर रख दीजिए, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यहाँ अट्रैक्शन के लिए एक ग्लास रॉड ले लीजिए, उससे टच कराइए तो अट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, एक दूसरे से दूर भाग, क्योंकि दोनों सेम काइंड के मटेरियल हैं। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ दिखाया जाएगा, लाइक एंड अनलाइक चार्ज। द पेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज लाइक चार्ज। यानी कि सेम टाइप ऑफ चार्ज के पेयर को क्या कहते हैं? लाइक चार्ज कहते हैं। द पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज अनलाइक चार्ज। देखिए जो मैंने बताया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। द पेयर ऑफ, ये सब चीज़ समझ ही रहे होंगे आप। अब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है किस तरह। एक प्लास्टिक वाला हमने स्केल लिया है, दोनों प्लास्टिक के अगर स्केल है उससे हम डोरे पे फंसा करके बीच से एक स्केल को अगर रखते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा, जिस साइड आपका रहेगा रिपल्सन करेगा। वही अगर ग्लास रॉड के साथ रखेंगे तो दोनों जुड़ेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। और वही दोनों अगर ग्लास रॉड रहेंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब यहाँ से आपका लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए एक और चीज़ आता है, अट्रैक्शन इज़ नॉट अ बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग चार्ज, यानी अट्रैक्शन एक बहुत ही बढ़िया विकल्प नहीं होता चार्ज को टेस्ट करने के लिए, बट रिपल्सन इज ए बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग चार्ज। यानी कि अगर रिपल्सन कर रहा है कोई भी, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा है तो यानी एक न एक उसमें दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज्ड बॉडी हैं, लेकिन अगर अट्रैक्शन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं वो दोनों के दोनों चार्ज्ड बॉडी हैं, क्योंकि ज़्यादातर के केस में अट्रैक्शन बिना चार्ज के भी बॉडी के हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन इज नॉट अ बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग चार्ज बट रिपल्सन इज ए बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग चार्ज। इन अ वायर इलेक्ट्रॉन और सो एट रैंडम एज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर एक वायर को हम देखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, लेकिन रेस्ट में रहते हैं। इफ़ करंट, अगर उसमें करंट पास कर दिया जाए तो वो एक स्ट्रेट मोशन में जाते हैं, एक स्ट्रेट मोशन में फ्लो करते हैं, एक स्ट्रेट वे में फ्लो करते हैं। वो करंट की वजह से ही होता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। इन रील देखिए क्या लिखा है, इफ करंट पास इन द वायर द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन द लीनियर डायरेक्शन एज द पासेस ऑफ चार्ज, जिस तरफ चार्ज जाएगा उसी तरफ वो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा हमेशा एक कंडक्टर के अंदर होता है। अब देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या कहते हैं, इंडक्टर भी कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है, एनी मटेरियल और पार्टिकल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें उतर सकता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर द मटेरियल दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं उतर सकती, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी उतर सकती है उसे कंडक्टर कहते हैं। अब एग्जांपल ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वायर होगा, पेंसिल लीड होगा। देखिए लीड को भी हम कह सकते हैं पेंसिल लीड, अगर दोनों तरफ से पेंसिल के जो होते हैं उसको छील दिया जाए तो उसमें अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है, और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। देखिए उन दोनों इंड को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो दोनों के दोनों इंड जो रहेंगे उसमें करंट फ्लो होगा। अब वही अगर पेंसिल के ऊपर जो रहता है वो एक वुड की कोटिंग रहती है, इसलिए वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर उसे हम पीछे और आगे दोनों तरफ से अगर शार्प कर देते हैं तो दोनों तरफ से अगर वायर अगर कनेक्ट करते हैं तो उसमें देखिएगा कंडक्टर का वो वर्क करता है। अब आयरन भी होता है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। द मटेरियल दैट कैन, अब देखिए इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या होगा, वुड और क्लॉथेज। देखिए लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकता इसलिए वहाँ पर इंसुलेटर होता है, और क्लॉथेज में भी इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकता इसलिए वो भी इंसुलेटर होता है। चलिए इस वीडियो होप करते हैं यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और इस हम आगे की जितनी भी टॉपिक हैं उसको आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।